अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, चंगे भले होंगे। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोगों से करती हूँ एक छोटी सी फरमाइश, छोटी सी दरख्वास्त, छोटी सी मेरी एक नन्ही मुन्नी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं। आज कुछ 3 लोगों के ऊपर मैं एक साथ बात करने वाली हूँ। मारिया बिलाल, सिद्रा किचन हैक्स एंड इशू व्लॉग्स। इशू व्लॉग्स जो कि एक कहानियाँ सुनाने वाली खातून थी, जिनको मैं कहती थी कि ये डाइजेस्ट और हमारे नॉवेल्स जो होते हैं, नॉवेल्स की कहानियाँ सुनाने वाली खातून आज ख़ुद किताबी पन्नों की तरह बंद हो गई हैं और किसी को वो याद होंगी, किसी को वो याद नहीं होंगी। थोड़ा सा मैं इनके ऊपर बता दूं कि इशू व्लॉग्स इस वक्त कहाँ हैं। आपके सामने मैं एक यहाँ पे चैनल आप लोगों को दिखाती चलूँ कि ये चैनल है जिसका नाम है हाउस वाइफ व्लॉग्स। और ये व्लॉग का चैनल किसका है? ये व्लॉग का चैनल इशू का है। और इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आगे जाके एक और लोगों के बारे में बात करने के साथ साथ मैं इस टॉपिक को करूँगी, लेकिन इशू के बारे में मैं बात करूँगी कि इशू इस वक्त गायब हो चुकी हैं, बिल्कुल यूट्यूब से गायब हो चुकी हैं। एक कहते हैं ना, कहानी थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। जब इंसान गलत रास्तों पे चलता है, गलत टॉपिक को चुनता है, हर कोई सितारा यासीन बनने की कोशिश करता है तो उसका ख़ात्मा होके रहता है, क्योंकि कहते हैं ना, बुराई ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं सकती और लोग भांप लेते हैं कि ये अगला बंदा सही नहीं है। अब आते हैं मारिया बिलाल के ऊपर कि मारिया बिलाल का कल भी एक व्लॉग आया, आज भी एक व्लॉग आया। कल तो नहीं आया था, परसों आया था, और परसों एक साथ उन्होंने 3 व्लॉग्स लगाए जिसमें उन्होंने हमें बताया उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, उल्लू बनाया, कैसा मामू बनाया आप लोगों को कि ड्रामा भी कर लिया और फिर आके कह दिया कि ये असली वाला ड्रामा था। यानी हम आपको ड्रामा दिखा रहे थे कि आप टीवी के ड्रामे देख देख के बोर हो गए होंगे, तो हमने सोचा कि हम आपको एक ऐसा ड्रामा दिखाते हैं जिसके लिए लोग मरे जा रहे थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, कि मारिया और बिलाल को जुदा करना है, मारिया और बिलाल का रिश्ता तोड़ना है। मारिया और बिलाल हस्बैंड वाइफ, दुनिया की सबसे, अंबानी का जो भी बेटे की शादी है उससे भी कीमती जोड़ा है। ये आई होप सुनने के बाद मारिया और बिलाल को अंदर ही अंदर कुछ हो रहा होगा कि मुंतहास रिएक्शन वाली इतनी बुराई क्यों करती है, और साथ ही रिएक्शन वालों को लालच देने की आज कोशिश की गई बिलाल साहब की तरफ से। यानी उन्होंने किसी रिएक्शन वाली को शॉट आउट दिया और साथ में कहा कि हम सबके रिएक्शन सुनते हैं और किस तरीके से हमें हमारे ऊपर रिएक्शन दिया जाता है सब हमें पता है। और इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि भाई अगर आप अच्छे तरीके से रिएक्शन देंगे तो हम आपको बिल्कुल आपका नाम लेंगे, वीडियो में आपको शॉट आउट देंगे। तो पहली बात तो ये है कि मारिया और बिलाल मुंतहास रिएक्शन किसी के भी शॉर्ट आउट की ना तो मोहताज थी, ना है और ना कभी होगी। मुझे ना कभी किसी का शॉर्ट आउट चाहिए था, ना है, और ना ही आप लोगों से ख्वाहिशमंद हूँ शॉर्ट आउट लेने की। और जहाँ तक रही बात कि एक डिसेंट वे में रिएक्शन देना चाहिए, एक अच्छे तरीके से रिएक्शन देना चाहिए, तो आप भी कुछ अच्छे काम करेंगे तो आपके लिए भी अच्छे रिएक्शन बनेंगे। लेकिन आज तक जो मारिया और बिलाल ने आपके और हमारे साथ, देखने वालों के साथ जो काम किया है, लाइक हमें मामू बनाने की कोशिश की, धोखा देने की कोशिश की, तो उस पर क्या इनको मैं तमगा पहनाती या फिर मैं इनको मेडल पहनाती या गिफ्ट देती, कोई इनाम देती, क्या करते हम? क्या तालियां बजाते? लें तालियां बजा देती हूँ, वैसे मैं बजा देती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा इनकी अभी की जो रिसेंटली लाइफ है इसके ऊपर बात करते हैं कि बेवकूफ़ों से बड़े बेवकूफ़ एक व्लॉगिंग के चक्कर में, जाहिर सी बात है इनके कंटेंट में जान नहीं रही। मारिया और बिलाल का कंटेंट बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अभी इशू व्लॉग्स का मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये गायब हो चुकी हैं, और जो मैंने आपको चैनल दिखाया कि वो इशू व्लॉग्स का चैनल है जो कि इशू ने किसी को दे दिया है, ठीक है, किसी को बेच दिया। और उसमें उस चैनल का क्या हाल हुआ है वो मैं आगे आपको थोड़ा सा बताऊंगी। जो मैंने टाइटल पे लिखा है ना, होशियार हो जाएं धोखेबाजों से, तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो फिर यहाँ पे जो बिलाल और मारिया ने एक व्लॉगिंग कंटेंट के चक्कर में इतना भोंडा
इतना भोंडा और बेवकूफ़ों वाला स्टेप उठाया है कि पानी, बिजली, गैस, इन तमाम सहूलियात के होते हुए ये फैमिली रुल गई है। पंजाबी में कहते हैं रुलना, यानी उर्दू में कहते हैं ख्वार होना, बेघर होना। किसी के घर में जाके, और जो ये इन लोगों ने अपना घर दिखाया है जहाँ पे इनकी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप कहीं रेंट आउट भी होते हो तो आपको कितना ऑकवर्ड फील होता है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है कि आपके साथ कोई और वहाँ पे रह रहा हो। हम होटल्स वगैरह में जाते हैं, रूम बुक करवाते हैं, तो वहाँ हमारी प्राइवेसी का ख्याल होता है कि हमारा जिस रूम है वहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन जहाँ पे बिलाल और मारिया ने घर लिया है, वहाँ उनका जो बरामदा है यानी सेहन है, तो वहाँ साथ ही उनके अंदर ही घर के समझे इनके मालिक मकान है। घर का सारा जो सामान है वो मालिक मकान का है। मुझे देख के घिन आ रही थी। कहने को तो वो पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है, माना इस चीज़ को, मगर ऐसी कौन सी मार आई थी, ऐसी कौन सी तकलीफ़ आपको हुई थी शहर में रहते हुए बिलाल साहब? या तो आप किसी का पैसा लेके भागे हो, या तो किसी के साथ आपने मस्जिद वाला धोखा किया है, या तो आपने कंटेंट के चक्कर में कि जाहिर सी बात है यहाँ रहेंगे तो आपको फ़र्स्ट वाइफ का ड्रामा करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि पहाड़ों में से फ़र्स्ट वाइफ शायद ये ढूंढने गए हैं, इनकी फ़र्स्ट वाइफ शायद पहाड़ों में गुम हो गई हैं, इसी वजह से अपना कंटेंट ये वहाँ ले गए हैं। अपने कंटेंट के चक्कर में बिजली, पानी, गैस से मोहताज मासूम बच्चों के साथ इतना जुल्म। जिस जगह वो रह रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं किस कदर गंदगी है। जिन बिस्तरों पे ये लोग उठ बैठ रहे हैं वो किसी के यूज्ड बिस्तरों पे बैठ रहे हैं। जरासीम और मतलब एक होता है ना, इंसान थोड़ा अपनी सफाई सुथराई का ख्याल करता है। माना कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो, लेकिन कभी भी दिल नहीं मानता। हम कभी किसी होटल्स वगैरह में भी स्टे करते हैं तो मेरी जैसी खातून या मेरी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो घर से अपनी बेडशीट और पिलो कवर्स और इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं और अच्छे होटल का इंतखाब करते हैं जहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल रखा गया हो। लेकिन जिस जगह पे मारिया और बिलाल ने स्टे किया है, एक अजीब सा वो घर है। और मेरी जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है जहाँ तक का, देखने के बाद वो जो एरिया है ना वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा दिन स्टे किया जाए। आपको पता होगा कि वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ का रहन सहन है, वो हम जो शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, पानी भरने जाना पड़ता है, नलों में पानी नहीं आता। वहाँ पे आपको फ्रेश सब्जियाँ तोड़ के पकानी पड़ती हैं, फ्रिज नहीं होता वहाँ, आपके पास पंखे नहीं होते प्रॉपर, आपका जो एक हम शहरी जिसके यूज़ टू होते हैं वो नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी मार आई थी इन बिलाल साहब को, इतना लालच का घड़ा नहीं भर रहा कि अगर मेरा फर्स्ट वाइफ का कंटेंट नहीं चल रहा और जो सामान इन्होंने उस घर के लिए लिया था उसका क्या किया बिलाल साहब, वही कंटेंट किया जा रहा है जो हमेशा से ये दोनों बंटी और बबली करते आए, यानी लोगों को धोखा देते आए हैं। पहले भी ये हर घर में नया फर्नीचर ख़रीदते हैं, वहाँ पे कुछ अरसा रुकते हैं, तो इनको देख के मेरे मुंह से सिर्फ एक ही मिसाल निकलती है, बंजारे। आपको पता है कौन है? अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। बंजारे वो हैं जो हर वक्त अपना बोरिया बिस्तरा लेके जहाँ भी उनका दिल करता है वहाँ पे वो अपना आराम से बैठ जाते हैं, टेंट वेंट लगा के, चरपाई डाल के और रहना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ से अपना सामान उठाते हैं और चले जाते हैं। चलो बंजारे इतना तो करते हैं कि अपना सामान उठा के कम से कम लेके जाते हैं, लेकिन मारिया और बिलाल ने तो रिकॉर्ड कायम कर लिया कि जहाँ जाते हैं वहाँ अपना सामान छोड़ के आते हैं। और इसकी क्या वजह है? क्या बिलाल साहब आप अपने ऑनर को धोखा देते हैं और वो आप उसके बदले वो आपका सामान जब्त कर लेते हैं? कुछ ऐसा तो नहीं है। खैर, अब आगे चलते हैं, एक और कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं और वो है सिद्रा किचन हैक्स। मैंने एक फर्स्ट वीडियो इनके ऊपर बनाई थी अभी 2 दिन पहले, आई थिंक, या कल बनाई थी, मुझे याद नहीं है, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। सिद्रा किचन हैक्स के बारे में भी लोगों ने कहा था कि आप वीडियो बनाएं, मैंने बनाई, लोगों को पसंद आई और उसके अंदर उन्होंने मैंने जो बात बोली थी कि बच्चों की है स्कूल की छुट्टियां, तो ये अपनी बहन के घर में भी हो सकता है स्टे करने गई हो और वहाँ पे इन्होंने ये ड्रामा खेला हो हस्बैंड वाइफ का कि भाई हम दोनों के बीच में दूरियां हैं, सास नंद, इनको खूब ट्रोल किया, बदनाम किया, ये वो ना।
और लेकिन अभी जो मुस्तकिल सिद्रा के व्लॉग्स आ रहे हैं सिद्रा की शहज़ादियाँ नामी चैनल पे, उसमें आप देख सकते हैं एक ही ड्रेस में सिद्रा ने अपना पूरा व्लॉग बना लिया, या इवन यहाँ तक के बच्चियों के भी कपड़े चेंज नहीं हो रहे। इट्स मीन कि ये 2 से 3 दिन के अंदर इन्होंने वहाँ पे व्लॉग शूट किया है। और मैंने अपने व्लॉग में ये पेशन गोई की थी कि जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली होंगी तो ये ड्रामा भी ओवर होने वाला होगा, और वही होता अब मुझे नज़र आ रहा है। कल एक वीडियो आती है सिद्रा की जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड से मेरा कोई मसला नहीं है, काशिफ मुझसे और बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं, बस मेरा कहना ये है कि काशिफ मुझे अलग घर में लेकर रहें, किराए का घर ले लें और वहाँ रहें। हो सकता है इन्होंने पहले से कोई घर किराए का ले लिया हो या अपना ले लिया हो, कुछ भी, क्योंकि आपको पता है ये कंटेंट क्रिएटर कुछ भी कर सकते हैं, इनकी रियल लाइफ आपको पूरी नहीं दिखती, ठीक है। और उसके बाद अब बात करेंगे अपने उस टाइटल के ऊपर के धोखेबाजों से होशियार। सबसे पहले इशू व्लॉग्स के बारे में बात करूंगी कि इशू ने ये चैनल किसी को सेल आउट कर दिया, उस चैनल का नाम उसने चेंज करके रख दिया है हाउस वाइफ व्लॉग्स, ठीक है। उसके बाद उस चैनल का क्या हशर हुआ आप उस चैनल पे विज़िट करके देख लीजिएगा। जो अभी मैंने आपको शुरू में एक दिखाया था मैं यहाँ दोबारा दिखा देती हूँ कि कहीं पे जाके इशू व्लॉग्स के हज़ारों में व्यूज़ आते थे, बड़े, यानी 4000 5000, शुरू में तो 25-30 हज़ार 40 हज़ार भी व्यूज़ आते थे। लेकिन जैसे जैसे इनका ड्रामा फ्लॉप होता गया इनके व्यूज़ डाउन होते गए। इन्होंने चैनल सेल आउट किया और उसके बाद वो चैनल मज़ीद बर्बाद हो गया। नेक्स्ट आते हैं मारिया और बिलाल पे। मारिया और बिलाल का तो ये पुराना वतीरा है, पुराना काम है। चैनल ज़रा सा इनका ग्रो होता है और ये चैनल सेल आउट कर देते हैं। इनमें सोनिया गोपाल भी हैं, वो भी यही काम करते थे जिसकी वजह से उन्होंने वो वाला जो शोहरत थी वो बिल्कुल खो दी। उसके बाद आते हैं सिद्रा किचन हैक्स के ऊपर, जो कि मार्केट में एक नया ड्रामा कैरेक्टर है जो कि 11 महीने पहले अमल में आई, और आने के बाद उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा टेक्निकल का गुरु समझना शुरू कर दिया। साहिल जो लोधी है, आई थिंक कौन है साहिल, वो साहिर रिंद साहब हैं, उनको इंटरव्यू दिया और भी लोगों से बातचीत की, लोगों के चैनल सेट किए और ये वो किया। लेकिन क्या अभी दोबारा से उन्होंने कल वाली वीडियो में लोगों से, बल्कि परसों वाली वीडियो में लोगों से कहा कि मैं जो मुझसे चैनल बनवाने चाहते हैं कांटेक्ट करें मुझसे और अपना चैनल बनवाएं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जो भी मेरी वीडियो ये सुन रहा है, खुदारा ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहें। इशू ने जिसको चैनल भेजा उस औरत का चैनल बर्बाद। मारिया बिलाल जिसको चैनल सेल करते हैं लाखों में सेल होता है, लेकिन ख़रीदने वाले की मत मारी जाती है, उसका चैनल डेड, क्योंकि देखने वाले मारिया बिलाल को देख रहे हैं। लेकिन मारिया बिलाल जिसको बेचेंगे वो अपना चेहरा दिखाएगा और वो ग्रो नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से सोनिया गोपाल, और अब ये मार्केट में आई हैं सिद्रास किचन हैक, जिनकी बातों में बिल्कुल आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर ये कहता है ना कि मैं आपको आपका चैनल कामयाब करके दूंगा, मैं आपको आपका चैनल बना के दूंगा, या मैं अपना चैनल आपको सेल आउट करूंगा तो आप रातों रात बहुत बड़े व्लॉगर बन जाओगे, नामुमकिन। ये होती है लक की बात। सबसे पहले होती है हमारा लक, जैसे रजब भाई का लक था, रातों रात वो वायरल हुए। इसके अलावा जो वो बच्चा है गाँव का, शहीर आई थिंक नाम है उसका, क्या है वो बच्चा, और भी बहुत सारे लोग जो रातों रात वायरल हुए। अल्लाह की तरफ से उनको ये चीज़ें मिली, किस्मत जिसको कहते हैं। लेकिन इस तरीके से कभी किसी से चैनल ना ख़रीदें और किसी की बातों में आके उनसे चैनल ना बनवाएं। अपने बलबूते पे मेहनत करें और इंशाल्लाह कामयाबी देने वाला अल्लाह की ज़ात है। उनको भी कामयाबी अल्लाह ने दी थी, आपको और मुझे भी कामयाबी सिर्फ अल्लाह की ज़ात देगी। तो धोखेबाजों से रहें होशियार, मुझे रखिए दुआओं में याद। आज के रिएक्शन से लूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।